प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से पूरा देखोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा देखिए, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। इन चारों में से बताना है दोस्तों कि कौन सा क्रांतिकारी क्या है आपका राजस्थान का निवासी नहीं था। केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या दोस्तों आपके अर्जुन लाल सेठी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, विजय सिंह पथिक। ये दोस्तों आपके कहाँ के राजस्थान के निवासी नहीं थे, बाकी वाले सब क्या है दोस्तों आपके राजस्थान के निवासी थे। यहाँ पर नहीं का पूछा है तो नहीं कौन थे आपके, विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग बोलते हैं बताओ भाई। सोनार किला किसे कहते हैं कमेंट करेंगे। रणथंभौर किले को, जैसलमेर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को। तो देखो सोनार किला है कहाँ पर आपका, जैसलमेर में। ये दोस्तों पीले पत्थरों से, ठीक है ना, पीले पत्थरों से निर्मित है। और कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों आपका ये किला, त्रिकुट पहाड़ी पर है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बादला वाटर बॉटल है, इसका संबंध किस शहर से बताओ भाई। देखो बादला क्या है दोस्तों, एक पानी का बर्तन है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बादला पानी का बर्तन है, इसका आपका संबंध किससे बताना है। तो देखिए नागौर, गंगानगर, जोधपुर या सीकर। तो देखो बादला कहाँ के प्रसिद्ध आपके दोस्तों, जोधपुर जिले के, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों बादला पानी का बर्तन कहाँ का फेमस है आपका, जोधपुर जिले का फेमस है। यानी जो भी यहाँ पर सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी यहाँ पर पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ दुर्ग बताओ भाई। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर कमेंट करेंगे, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में बताओ। लोहागढ़ किला कहाँ पर आपका, तो ये किला कहाँ पर होगा, भरतपुर में। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, अजय दुर्ग। क्या दोस्तों आपको ये अजय दुर्ग है, ठीक है। इसे क्या है दोस्तों, कोई भी जीत नहीं सका था, ठीक है। इसे क्या है, कोई भी जीत नहीं सका था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी राइट बता रहा है, भरतपुर कमेंट करा। लोहागढ़ कहाँ पर आपका, लोहागढ़ किला भरतपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न की, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है बताओ भाई। दोस्तों तलवार बनाने के लिए, ठीक है ना, तलवार बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है कमेंट करेंगे। तलवार निर्माण के लिए, ठीक है ना, प्रसिद्ध जिला कौन सा कमेंट कीजिए। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर। तो देखो दोस्तों तलवार के लिए कौन सा फेमस है आपका, तलवार निर्माण के लिए सिरोही जिला। कौन सा आपका जिला, सिरोही जिला फेमस है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की इजाजत स्वीकार की बताओ भाई। दोस्तों कमेंट करना है, राजपूताना के किस दोस्तों राज्य ने क्या की, सर्वप्रथम अकबर की एजेंडा का स्वीकार कर लिया था। बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़। तो देखो दोस्तों अगर अकबर की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपका होगा, बिल्कुल आमेर है ना दोस्तों। आमेर के राजपूत राजाओं ने क्या किया, अकबर की एजेंडा को स्वीकार कर लिया था, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ पर स्वीकार किया अकबर की अधीनता को, आमेर में स्वीकार कर दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक है बताओ भाई। आपसे रचना पूछिए दोस्तों, कौन सी रचना आपकी, मारवाड़ा प्रागनारी विगत। इसके लेखक कौन थे कमेंट करेंगे। उदोदन सूरी, सुरेमल मेषना, नैन्सी या जायसी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, नैन्सी क्या था दोस्तों आपका, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के लेखक था, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मूर्णत नैन्सी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल मूर्णत नैन्सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, कंदोरा आभूषण बताओ भाई। दोस्तों कंदोरा किसका आभूषण है, ये औरतों का, ठीक है ना। कंदोरा नामक आभूषण औरतों के द्वारा पहना जाता है, कहाँ पर, नाक में, कान में, कमर में या पाँव में। देखो कंदोरा आभूषण दोस्तों ये जो औरतें होती है वो कहाँ पर पहनते हैं, तो वो दोस्तों कमर में, ठीक है ना। कंदोरा दोस्तों क्या होता है, एक कमर का आभूषण है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य के किस शैली से दयाराम समझ रहे बताओ भाई। दयाराम का संबंध कहाँ से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दयाराम दोस्तों क्या है आपका नृत्यकार है, क्या दोस्तों आपका ये नृत्यकार है। तो बताओ भाई दयाराम का संबंध किस शैली से है, भवई से, गरबा से, गेर से या घूमर से बताओ। दयाराम का संबंध किस शैली से है आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों दयाराम का संबंध किस शैली से होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवई, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों भवई का प्रसिद्ध नृत्यकार कौन था आपका, दयाराम था, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में बढ़ता है बताओ भाई। देखो जो परबतसर पशु मेला बढ़ता है ना वो किस स्मृति में बढ़ता है आपको बताना है। अड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी।
देखो अगर दोस्तों तेजाजी के पशु मेले की बात की जाए कहाँ पर भरता है आपका, परबतसर में भरता है। तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों आपसे पूछ लिए कि तेजाजी का मेला कहाँ भरता है आपका, तो कहाँ पर, परबतसर में भरता है। ठीक है ना दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है, तेजाजी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1800 की क्रांति का विलपन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। देखो क्रांति है ना, कौन सी क्रांति आपकी, 1800 की क्रांति, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको बताना है। अहुआ से, टोंक से, हरिंद्रपुरा से, नसीराबाद से। तो देखो दोस्तों क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, नसीराबाद से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों यहाँ पर डेली क्लास आती है, आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, क्लास लाइव रहती है, आप सभी विद्यार्थी क्लास को डेली ज्वाइन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लूणी का उद्गम होता बताओ भाई, लूणी नदी का उद्गम होता कहाँ से होता है दोस्तों आपका, उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, या दोस्तों जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। बताओ लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो लूणी का उद्गम कहाँ से होता है आपका, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरतल नृत्य की जाति के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रामदेव जी का मेला है ना, रामदेव जी की मेला का मुख्य आकर्षक नृत्य कौन सा है, तो वो आपका तेरताल नृत्य है। अब आपसे पूछते तेरताल नृत्य कौन करता है, भील, जोगी, कामड़ या चारण। तो देखो दोस्तों तेरताल नृत्य कौन करते हैं, कामड़ जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं यहाँ पर, कामड़ जाति के लोग करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो, देखो रचना कौन सी आपके दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, इसकी रचयिता कौन है, कमेंट करेंगे। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था, नैनचंद्र सूरी, मुणोत नैणसी, महाकवि माघ या रोशन आपका चंद्र बरदाई। देखो रचना कौन सी आपकी पृथ्वीराज रासो आपसे पूछी है, तो यहाँ पर कौन होगा आपका, चंद्र बरदाई। जो भी यहाँ पर चंद्र बरदाई कमेंट कर रहा है, जी हाँ दोस्तों चंद्र बरदाई ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, देख लो सारे प्रश्न बड़े मोस्ट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव, बताओ भाई ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है आपको बताना है, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। बताओ ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो देखो ऊंट महोत्सव की बात की जाए, ठीक है ना, तो कहाँ पर आपका बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों, ऊंट महोत्सव मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर दोस्तों आप भी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो देखो दोस्तों BSTC का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप सभी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस कोर्स में आपको सारी क्लासें विधिवत ढंग से जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का पूरा कोर्स रहेगा आपका भी ऑफर है, तो आपको ये 499 मिलने वाला है। तो आप क्या करें, अभी से परचेस कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें आपको दोस्तों आपको जो पिछले 15 वर्षों के पेपर है वो टेस्ट मिल जाएंगे उसके। ठीक है, 15 वगैरह टेस्ट हैं, नोट्स हैं, पूरा आपको दोस्तों क्या थ्योरी मिल जाएगी आपकी। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, बताओ भाई। दोस्तों आपसे बताना है कि राजस्थान में ना मत्स्य संघ का विलय कब किया गया, कमेंट करना है। 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, या दोस्तों आपका 30 मार्च 1949 को। बताओ दोस्तों राजस्थान में मत्स्य संघ का दोस्तों आपका विलय कब हुआ था, तो वो दोस्तों कब हुआ था, बिल्कुल कब, फटाफट कमेंट करो। अगर विलय का पूछा ना, तो विलय कब हुआ था दोस्तों आपका, 25 मार्च, कब, 25 मार्च 1948 को। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग बोलते हैं, बताओ भाई। वागड़ का जलियांवाला बाग कौन सा, कमेंट कीजिए। मानगढ़, डाबी, दूधवा, खारिया, घटसाना। बताओ वागड़ का जलियांवाला बाग किससे कहते हैं, तो मानगढ़ को, किसको, मानगढ़ धाम को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। 18 प्रश्न देखो क्या पूछा आपने, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, बताओ भाई। देखो दोस्तों 5 पटवा हवेली कहाँ बनाई गई थी, जैसलमेर में। किसने बनवाई थी, कमेंट करेंगे। गुमानमल ने, जोधमल ने, बारामल ने, या जयमल ने। बताओ दोस्तों जैसलमेर में ना 5 पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने, गुमानमल ने। किसने, गुमानमल ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजपूत चित्रकार से लेकर, ठीक है ना, से समन निहाल सिंह, बताओ भाई निहाल सिंह का समन कहाँ से, कमेंट कीजिए। किशनगढ़ से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से, या मारवाड़ी से। तो देखो निहाल सिंह दोस्तों कौन था आपका, बनी ठणी है ना, बनी ठणी, बनी ठणी जो चित्र है दोस्तों, वो उसका चित्रकार कौन है दोस्तों, आपका निहाल चंद है। ठीक है ना, तो और बनी ठणी का समन किससे, किशनगढ़ से है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, किशनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि सूफी संत उम्मीदुद्दीन, बताओ भाई
दोस्तों कौन सा संत आपके सूफी संत इमुद्दीन किस संबंधित हैं, इनका संबंध कौन से स्थान से आपको बताना है। नागौर से, कोलाय से, सुजानगढ़ से या टोंक से, बताओ दोस्तों। सूफी संत, ठीक है ना। इमुद्दीन का संबंध कौन से स्थान से, कमेंट करेंगे। तो देखो इनका संबंध कौन से स्थान से आपके, बिल्कुल नागौर से। कहाँ से इनका संबंध है, नागौर से। ए ऑप्शन आपका राइट है। 21वां प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेवाती बोली बताओ भाई, मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं, कमेंट करेंगे। सीकर झुंझुनू में, अलवर भरतपुर धौलपुर में, जयपुर दौसा में, या दोस्तों आपके दौसा अलवर में, बताओ मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं, कमेंट करेंगे। तो देखो मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है आपकी, अलवर भरतपुर और धौलपुर में। कहाँ पर, अलवर भरतपुर धौलपुर में क्या बोलते हैं, मेवाती बोली बोलते हैं। मेवात क्षेत्र है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार करते हैं, बताओ भाई। गौरबंद दोस्तों क्या है आपका, पशुओं का क्या होता है, गहना होता है। तो इसे किस पशु का श्रृंगार करते हैं, तो ऊँट का, ठीक है ना। ऊँट का श्रृंगार किससे करते हैं, पिलान हो गया, गौरबंद हो गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, लेहरिया ओढ़ना, बताओ भाई। लेहरिया ओढ़ना है ना, ये इस तरह द्वारा के समास में ओढ़ जाता है, कमेंट करेंगे। माघ, फाल्गुन, श्रावण या कार्तिक, बताओ। महिलाएं लेहरिया है ना, ये किस महीने में ओढ़ती है, तो कब दोस्तों आपकी, श्रावण में क्या ओढ़ती है दोस्तों, महिलाएं लेहरिया ओढ़ना होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कौन सा घंटियों का शहर, बताओ भाई। राजस्थान का ना कौन सा शहर क्या कहलाता है आपका, घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है। घंटियों का शहर कौन सा, कमेंट करेंगे। जादरा पाटन, मंडोर, केसरा पाटन या डींग। तो देखो डींग तो आपकी जल में नगरी है, और घंटियों का शहर कौन सा आपका, जालरा पाटन। जो भी ए बता रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, मरु राष्ट्रीय उद्यान, बताओ भाई। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कमेंट करेंगे। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या चूरू, बताओ। हाँ, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई। तो देखो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर, जैसलमेर में। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। 26वां क्वेश्चन देखिए, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, बताओ भाई। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर, कमेंट करेंगे दोस्तों। कोटा, सिरोही, बूंदिया, चित्तौड़गढ़, बताओ। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल कहाँ पर आपका, चित्तौड़गढ़ में। डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, और डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस राज्य के शासकों को महारावल कहते हैं, बताओ भाई। महारावल है ना, ये किस राज्य के शासकों को कहते थे, वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डूंगरपुर, ठीक है ना। दोस्तों डूंगरपुर के शासकों क्या बोलते थे, महारावल के नाम से जानते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। 28वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, 18 की क्रांति के समय, ठीक है ना, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताओ भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जब दोस्तों क्रांति हो रही थी ना, उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कमेंट करेंगे। जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सेल्डर या दोस्तों आपका जेम्स विलियम, फटाफट कमेंट करो। तो देखो दोस्तों कोटा का आपका जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपका, तो वो दोस्तों मेजर बर्टन, कौन, मेजर बर्टन। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, अजरक छापा, कपड़े के दोनों ओर छापना कौन सा स्थान की विशेषताएं। तो देखो ये बालोतरा की, कहाँ के दोस्तों आपके अभी नया जिला बना बालोतरा। पहले बाड़मेर उत्तर आता था, अभी क्या है दोस्तों, बालोतरा है। अगर ऑप्शन में बालोतरा नहीं बाड़मेर है, तो बालोतरा को क्या करना, आपको बाड़मेर को राइट करना है। अगर ऑप्शन में बालोतरा दे रखा है, तो बालोतरा को राइट करना है, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, अगर ऑप्शन में बाड़मेर है तो बाड़मेर को सही करो, अगर ऑप्शन में बालोतरा दिए गए हैं तो बालोतरा को सही कीजिए, ठीक है। अगला देखिए बस, सुमलित है, बताओ भाई सही कौन सा, कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। सही कौन सा है, ढूंढाड़ जयपुर होता है बिल्कुल, जोधपुर मरु, मेदपाट उदयपुर, उपयोग सभी, तो सभी सही है। तो उपयोग सभी राइट है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप दोस्तों कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसे लगी। क्लास दोस्तों हमारी डेली आती है, देख लो क्लास का टाइम टेबल, मॉर्निंग 7, दोपहर 2, शाम को 8, ठीक है। क्लास को आप क्या करें दोस्तों, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो देखो सुनहरा अवसर आपके सामने है, इसमें अभी देखो ऑफर चल रहा है, और साथ में पुराने पेपर टेस्ट है वगैरह है, नोट्स वगैरह सब आपको मिलने वाले हैं। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर कोर्स लेने में कोई भी दिक्कत तो ये जो नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।